नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। एंड आज आप लोगों के लिए फिर से आ गया हूँ एक नए क्वेश्चन सेट के साथ। एंड मैं बता दूं कि आपको कल की वीडियो में मैंने आपको PDF भी प्रोवाइड किया था। एक और PDF मैं आपको वीडियो में आज प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, तो आप जाके वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर। एंड जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर चैनल पर नया है तो एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, कह रहा है ब्रेक इवन बिंदु और लाभ को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक ग्राफिकल डिवाइस उत्पादन और लागत की बदलती परिस्थितियों के सतत संभावित रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है ग्लैड चार्ट, फ्लो चार्ट, ब्रेक इवन चार्ट, पॉट चार्ट या फिर टेलर चार्ट। सी सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब्रेक इवन चार्ट। अगला कह रहा है कि ब्रेक सम एनालिसिस के होते हैं। आपके ऑप्शन निश्चित लागत, परिवर्तनीय लागत, निश्चित और परिवर्तनीय लागत, ऑपरेशन की लागत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, निश्चित और परिवर्तनीय लागत, यानी कि फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रेक सम एनालिसिस लाभ दिखाता है कि कब। आपके ऑप्शन है बिक्री राजस्व ग्रेटर देन कुल लागत, बिक्री राजस्व इज इक्वल टू कुल लागत, बिक्री राजस्व लेस देन कुल लागत या फिर परिवर्तनीय लागत लेस देन निश्चित लागत। उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बिक्री राजस्व ग्रेटर देन कुल लागत। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी उत्पादन की लागत संरचना में विक्रय मूल्य को कारकों जैसे एक से निर्धारित किया जाता है। आपके ऑप्शन है कि बिक्री खत्म हो गई, सबसे कम प्रतिस्पर्धी मूल्य, लागत के विभिन्न तत्व, खरीदारों की भुगतान करने की क्षमता या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, नॉन ऑफ द एबव। अगला कह रहा है कि कार्य अध्ययन का संबंध है वर्तमान पद्धति में सुधार करना और मानक समय खोजना, या फिर श्रमिकों की प्रेरणा, या फिर उत्पादन क्षमता में सुधार करना, या फिर उत्पादन योजना और नियंत्रण में सुधार करना। उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वर्तमान पद्धति में सुधार करना और मानक समय खोजना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कार्य अध्ययन के मूल्य उपकरण है। आपका ऑप्शन है ग्राफ पेपर, प्रोसेस चार्ट, नियोजन चार्ट, घड़ी बंद करो, विश्लेषणात्मक मन। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, घड़ी बंद करो नहीं, स्टॉप वॉच। अगला कह रहा है कि कार्य अध्ययन में ओ का क्या अर्थ है। आपका ऑप्शन है ऑपरेशन, निरीक्षण, परिवहन या फिर अस्थायी भंडार में देरी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा ऑपरेशन। अगला कह रहा है कि कार्य अध्ययन में डी का क्या अर्थ है। आपके ऑप्शन है निरीक्षण, परिवहन, अस्थायी भंडार में देरी, अस्थायी भंडारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अस्थायी भंडार में देरी, यानी कि डिले, टेम्पररी स्टोरेज। नेक्स्ट कह रहा है क्रमिक सूची नियंत्रण में सामग्री की जाँच की जाती है क्योंकि यह उसके पास पहुँचती है। आपके ऑप्शन है न्यूनतम मूल्य, अधिकतम मूल्य, औसत मूल्य, मध्य मूल्य, चिंताजनक मूल्य। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, न्यूनतम मूल्य, यानी कि मिनिमम वैल्यू। अगला कह रहा है ऑटोमोबाइल उद्योग में सामग्री हैंडलिंग द्वारा किया जाता है। आपके ऑप्शन है ओवरहेड क्रेन, ट्रॉली, बेल्ट कन्वर्टर, उपरोक्त सभी। उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ओवरहेड क्रेन। ओके, अभी नेक्स्ट कह रहा है कि उच्च तापमान पर नरमी का विरोध करने के लिए एक सामग्री की क्षमता के रूप में जाना जाता है। आपके ऑप्शन है घिनौना, यानी कि क्रिप, गर्म तड़के, गर्म कठोरता, थकान, सुपर हार्डिंग। ऑप्शन नंबर सी से भी जाएगा, गर्म कठोरता, यानी कि हॉट हार्डनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हल्के स्टील का संबंध निम्न श्रेणी से है। आपके ऑप्शन है निम्न कार्बन स्टील, मध्य कार्बन स्टील, उच्च कार्बन स्टील, मिश्र धातु इस्पात, विशेष इस्पात। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा निम्न कार्बन स्टील, यानी कि लो कार्बन स्टील। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एंड आपको आई होप समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे से क्वेश्चंस लाया हूँ जो इम्पोर्टेंट दिखे मुझे। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, कह रहा है किसी सामग्री के लचीलापन को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। आपके ऑप्शन है संपीड़न के बड़े अस्थायी विकृतियों से गुजरने की क्षमता, इसके मूल स्वरूप को पुनर्प्राप्त करने की क्षमता, तनाव में बड़े अस्थायी विकृति से गुजरने की क्षमता, या फिर उपरोक्त सभी, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तनाव में बड़े अस्थायी विकृति से गुजरने की क्षमता, यानी कि एबिलिटी टू
अंडरगो लार्ज परमानेंट डिफॉर्मेशन इन टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित किसी सामग्री की मोलबिलिटी को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। आपका ऑप्शन है संपीड़न में बड़े अस्थायी विकृतियों से गुजरने की क्षमता, इसके मूल स्वरूप को पुनर्प्राप्त करने की क्षमता, तनाव में बड़े अस्थायी विकृति से गुजरने की क्षमता, उपरोक्त सभी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा संपीड़न में बड़े अस्थायी विकृति से गुजरने की क्षमता, यानी कि एबिलिटी टू अंडरगो लार्ज परमानेंट डिफॉर्मेशन इन कंप्रेशन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्थिर तनाव के तहत धातुओं के धीमे प्लास्टिक के विक्षेपण के रूप में जाना जाता है। आपका ऑप्शन है घिनौना, थकान, धीरज, प्लास्टिक विरूपण, गैर प्लास्टिक विरूपण। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्रीप यानी घिनौना। और मैं फिर से बता रहा हूँ, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया हूँ और ताकि दोनों टाइप के लोगों को समझ में आ जाए। तो हो सकता है कोई हिंदी का वर्ड अटपटा लगे तो इंग्लिश वाला देख लीजिएगा, वो सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि परम तन्य शक्ति और अधिकांश धातुओं की उपज शक्ति जब तापमान 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड गिरता है। तो ऑप्शन नंबर आपके हैं वृद्धि हुई है, कमी, समान रहे, पहले वृद्धि फिर घटती है, या फिर अप्रत्याशित व्यवहार रखना। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा वृद्धि हुई यानी कि इंक्रीज। नेक्स्ट करें धातु के 1 सेंटीमीटर 3 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के क्रम का होगा। आपका ऑप्शन है 1010, 216, 1022, 1040, 1052। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा 1022 यानी 1022। नेक्स्ट कह रहे हैं कि डेल्टा लोहे के तापमान पर होता है। आपके ऑप्शन है तो कमरे का तापमान गलनांक के ऊपर 1400 डिग्री सेंटीग्रेड से 1539 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच, 910 डिग्री सेंटीग्रेड से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच। उपरोक्त में से कोई नहीं सही उत्तर सी हो जाएगा 910 डिग्री सेंटीग्रेड से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच। नेक्स्ट कह रहा है धातुओं द्वारा सुपर क्षालन के तापमान रेंज में मनाया जाता है। आपका ऑप्शन है 10 डिग्री केल्विन से नीचे, 100 डिग्री केल्विन से ऊपर, लगभग 0 डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा 10 डिग्री केल्विन से नीचे। अगला कह रहा है कि स्टील के निम्नलिखित घटकों में से कौन सा सबसे नरम और सबसे कम मजबूत है। आपका ऑप्शन है ऑस्टेंटिन, प्लाइड, फेराइड या फिर सीमेंट लेड। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही फेराइड। अगला कह रहा है कि कतरनी की तुलना में तनाव में स्टील की अंतिम ताकत अनुपात में का है। आपके ऑप्शन है 1/1, 1/1, 2/1, 3/2, 2/3 या फिर 1/2। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 3/2 यानी कि 3:2। नेक्स्ट कह रहा है कि स्थिति लोडिंग के तहत कार्बन स्टील के अनुमेय तनाव आमतौर पर लिया जाता है। आपके ऑप्शन है 2000 से 3000 किलोग्राम प्रति मीटर प्रति PM स्क्वायर, 3000 से 4000, 4000 से 4500, 4500 से 10,000, 10,000 से 15,000 किलोग्राम प्रति CM स्क्वायर। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा 4000 से 4500 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट कह रहा है कि एक सामग्री की संपत्ति जो उच्च के कारण फ्रैक्चर का विरोध करने में सक्षम बनाती है प्रभाव के रूप में जाना जाता है। आपका ऑप्शन है लोच, धीरज, ताकत, क्रूरता, लचीलापन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्रूरता यानी कि ठगनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक गर्म धातु है, एक गर्म लघु धातु है। आपके ऑप्शन है ठंडा होने पर भंगुर, गर्म होने पर भंगुर, सभी शर्तों के तहत भंगुर, उच्च तापमान पर तन्य, गर्म होने पर कठोर। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा गर्म होने पर भंगुर यानी कि ब्रिटल व्हेन हॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रकार की सामग्रियों के लिए अतिथि का असफलता का सिद्धांत लागू होता है। आपके ऑप्शन है भंगुर, नमनीय, लचीदार, प्लास्टिक या फिर कठिन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा नमनीय यानी कि डक्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रकार की सामग्रियों के लिए रैंकिंग की विफलता का सिद्धांत लागू होता है। ऑप्शन है भंगुरता, नमनीयता, लचीदार, प्लास्टिक, कठिन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा भंगुर यानी कि ब्राइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक हल्के स्टील के नमूने की तन्यता ताकत से मोटे तौर पर अनुमान लगाया जा सकता है कठोरता परीक्षण के बाद। आपके ऑप्शन है ब्रिनेल, रॉकवेल, वीवर, सोरकस, स्कैलरोस्कोप
या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा ब्रेनियल। नेक्स्ट कह रहा है कि एक सामग्री का लचीलापन महत्वपूर्ण है जब यह के अधीन है। आपके ऑप्शन है संयुक्त लोडिंग, थकान, थर्मल टेस्ट, पहनना और पकड़ना, शॉक लोडिंग। ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा शॉक लोडिंग। नेक्स्ट है यदि एक बार में लोड W को तुरंत लागू किया जाता है तब तनाव प्रेरित हुआ। आपके ऑप्शन है भार के द्रव्यमान के अनुपात के बराबर, Y के द्रव्यमान स्वतंत्र होना चाहिए। आपके ऑप्शन बी है Y में वृद्धि के साथ वृद्धि, Y में कमी के साथ घटता है, अन्य विचारों पर निर्भर करता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वो है भार के द्रव्यमान के अनुपात से भार Y के द्रव्यमान से स्वतंत्र होना चाहिए। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भंगूर कोटिंग तकनीकी का उपयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन है भंगूर का निर्धारण, धातु को जंग से बचाना, पहनने और धातु की रक्षा करना, या फिर प्रयोगात्मक तनाव विश्लेषण, धातुओं का गैर विनाशकारी परीक्षण। ऑप्शन डी से हो जाएगा धातुओं के प्रयोगात्मक तनाव विश्लेषण। तो ये थे आपका आज का क्वेश्चन। तो आई होप समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।